जय हिंद बच्चों, 7th क्लास। आज हम परनिंदा वाले चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे, जिसपे पहला क्वेश्चन है, क्या आप पीठ पीछे दूसरों की निंदा करते हैं? हाँ, कभी कभी। निंदा करना गलत क्यों है? निंदा करना गलत इसलिए है क्योंकि इससे हम व्यक्ति को सुधार नहीं सकते। पाठ के अनुसार साहित्य के विद्यार्थी को कौन सा रस अच्छा लगता था? अब वैसे तो साहित्य का विद्यार्थी था, जब वो लेखक क्या कह रहा है, मुझे तो कौन सा अच्छा लगता है, निंदा रस। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी था, उसने कौन सा रस अच्छा माना था? गन्ने का। पर निंदा को मनोरंजन का कैसा साधन बताया गया है? पर निंदा को मनोरंजन का सबसे सस्ता और सरल साधन बताया गया है। पर निंदा के लिए क्या आवश्यक है? कम से कम एक श्रोता, यानी कि आप जिसकी भी निंदा कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी बातों को या आपकी निंदा को वो सुन सके। नेक्स्ट, लेखक के पड़ोसी किस बात को पाप समझते हैं? किसी की प्रशंसा सुनना। अब है अति लघु प्रश्न उत्तर। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 10। लेखक को कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ माना? परनिंदा। महंगाई के ज़माने में सबसे सस्ता और सरल मनोरंजन का साधन परनिंदा। कबीर दास जी ने किसे समीप रखने की सलाह दी है? निंदक। अब है लघु। वह कौन सा खेल है जिसमें एक राजा और रंक का भेद नहीं माना जाता? परनिंदा का खेल है जिसमें राजा और रंक एक जैसे माने जाते हैं। कबीर दास जी ने निंदक की क्या विशेषता बताएं? कबीर दास जी ने निंदक को एक साबुन मक्खे समान माना है, जो हमारी देह और आत्मा को स्वच्छ करने का काम करता है, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, हमें निंदक को अपने पास रखना चाहिए। पड़ोसिन की किस बात से खुश होकर बहू ने उसे उपहार? जब पड़ोसिन ने उनकी सास की बुराई की और इसी बात से बस खुश होकर बहू ने बहुत सारे उपहार उन्हें दे दिए। दीर्घ। मीठी परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। अर्थात इसका भाव यह है कि लोगों को दूसरों में बुराई ढूंढना और उस बुराई को दूसरों के सामने उजागर करना ऐसे लगता है जैसे कि मानो कोई मीठा पकवान खा रहे हों। दीवारों के भी आज व्यक्ति अपने आप में सिमटता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई अपने आप ने काम में इतना मगन हो जाता है कि उसे मनोरंजन की तरफ ध्यान ही नहीं देता। ऐसे में संयोजक द्वारा यह काम आसान हो जाता है। दीवारों के भी कान होते हैं। इसका आशय यह है कि गुप्त बात को गुप्त ही रखना चाहिए। लेखक ने ज़बान पर काबू रखने की सलाह क्यों दी है? क्योंकि कभी कभी हम अपनी आदत में इस दुविधा में डाल देती है कि जो गलती हम नहीं कर सकते वे भी कर देते हैं। ऐसे में मुख पर कहे गए शब्द दुख भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपने आप ने और छोटों के सामने सोच समझकर बोलना चाहिए। बेटा, इनमें थोड़ा सा अगर नहीं ध्यान में आ रहा तो आप अपनी ओर से भी इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लिख सकते हैं। परनिंदा भवन कहाँ स्थित है? इसमें क्या होता है? परनिंदा भवन कवि सम्मेलन भवन की बैठक में स्थित था। इसमें कवि, संयोजक, कार्यकर्ता सब मिलकर किसी न किसी अन्य व्यक्ति की निंदा करते हैं या अन्य क्रियाकलापों पर बातचीत करते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट भाषा से है, वो मैं आपको मंडे को कराऊंगी। आपने तब तक इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी अपनी बुक में अच्छी राइटिंग में कर लेना है। और अगर इन आंसर्स को आप अपनी ओर से भी लिखना चाहते हैं तो वेरी इजी चैप्टर है, इसको आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। गुड डे।